साथ अलका कुमार, आप देख रहे हैं एएचएन न्यूज। आज हम आपको मिलाएंगे किसान नेता देवसिंह पटेल से। ये हमेशा किसानों की, गरीबों की आवाज उठाते रहते हैं। सर, ये जो भाजपा सरकार दोबारा से जब से सत्ता में आई है, 35 साल का रिकॉर्ड भी भाजपा सरकार ने तोड़ा है और लगातार ये बुलडोजर चल रहा है। आप इस बुलडोजर को किस एंगल से देखते हैं? क्या ये देश भावना को लेकर चल रहा है? उत्तर प्रदेश में मोदी जी की दूसरी पारी की सरकार बनी है, उसमें ये सभी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक अलग पैटर्न पे काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो अवैध कार्यों को, अवैध चीज़ों को इस तरीके से उस पर एक्शन करना चाहते हैं कि कोई कार्य गलत ना हो, हुआ है उस पर कार्रवाई हो। उसी को उनका एक इस चुनाव में उनका नाम रख गया था, पहले बाबा फिर बुलडोजर बाबा, जो वो स्वीकार भी साहस करते हैं। इसमें बुलडोजर के निष्पक्ष और पक्षपात को चलने की इसमें अधिकांश जगह बुलडोजर की कार्रवाई अपनी जगह पे सही होती है, लेकिन बहुत जगह मैं पब्लिक में जाता हूँ, जनता में जाता हूँ, तो आम जन की आवाज़ उठती है कि माननीय योगी जी का बुलडोजर सबसे पहले वहाँ चलता है जिस क्षेत्र में जिस राजनीतिक व्यक्ति की वजह से या तो बीजेपी हार गई हो या बीजेपी को उस व्यक्ति ने, उस पार्टी ने हरा दिया हो, सबसे पहले उस एंगल में देखा जाता है। उसी भावना से अभी भोजपुरा क्षेत्र में चुनाव लड़े थे बीएसपी से योगेश पटेल, जो व्यापारी भी है, बिलासपुर भी साल में है, उनके बराबर बुलडोजर चला था, जिसमें कुछ त्रुटि भी मानी बुलडोजर चलाने में, जिसमें बाद में कार्रवाई रोक दी गई थी। बरेली के ही विधायक सपा के, उनके बुलडोजर चला, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि परसा खेड़ा मैंने 15 साल पहले बात उठाई थी कि वो पेट्रोल पंप अवैध जमीन पर, बल्कि वो जमीन वक्फ बोर्ड, जब वो खुद वक्फ बोर्ड के मंत्री थे सपा सरकार में, तो उन्होंने अपने अल्पसंख्यक भाइयों की, अपने वक्फ की, जो खुद समाज की और अल्पसंख्यकों की जमीन है, जो धर्म जमीन है, उससे कब्जे करके तमाम कोठियां बनाई। तो सही दिशा जो बुलडोजर चला वो सही चला। मैंने बुलडोजर के प्रकरण पे पिछली सरकार में भी और पुनः फिर माननीय मुख्यमंत्री चुनाव में भी आप देखा होगा कि मैंने इस बात पर बार बार आग्रह किया और पुनः भी शिकायत की कि आपका बुलडोजर की कार्रवाई की सराहना जनता में सबसे पहले सराखों पर जनता देगी जिस दिन आपने मछलियों को नहीं, आपको सीधे मगरमच्छों को पकड़ना होगा। और मगरमच्छ रूप में जब आप, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिसने तमाम सैकड़ों गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, कल्याण धन की संपत्तियों की जिन्हें अवैध कब्जा किए, बसपा सरकार का फूल बाबू बिशनपुर विधायक, आपका बुलडोजर आज तक उनकी संपत्ति में नहीं चला, क्योंकि वो बड़े कद वाले व्यक्ति हैं, बड़े कद वाले नेता हैं और उनकी वजह से ना भाजपा जीती है ना हारी है। तो लोग कहते हैं यहाँ पर उनसे फर्क नहीं पड़ा, इसलिए अनीस अहमद कहा कि अवैध गलत कब्जों पर भी बुलडोजर नहीं चलाया गया है, जहाँ पर सबसे पहले मध्य उत्तर प्रदेश सबसे पहले बुलडोजर वहां चलना चाहिए था। दूसरी बात, गरीबों की असहाय कोई व्यक्ति कहीं खोखा लिए बैठा है, अपना परिवार पाल रहा है, कोई झोपड़ी में पल रहा है, अगर उस पर बुलडोजर चल रहा है तो ये बुलडोजर चलाने की, अवैध संपत्तियों पर अवैध कब्जा हटाने का जो मुख्यमंत्री महोदय का आदेश है, उस आदेश का दुरुपयोग अधिकारी कुछ लोग कर रहे हैं, जिसको गरीबों की झोपड़ियों को जाने काम कर रहे हैं। इसकी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मांग उठाई थी और उसके शायद शासन में कुछ कहा भी गया है कि गरीबों की संपत्ति को, गरीबी की झोपड़ी आकर कहीं बुलडोजर न चलाया जाए, लेकिन फिर भी कार्रवाई हो रही है, रिव्यू में हुई है। तो मेरा मानना ये है कि जब चाहे बुलडोजर के रूप में अवैध कब्जे हटाए जाए, चाहे गैर कानूनी करके अवैध संपत्तियां बनाने वाले ऐसे संपत्तियों वालों पर ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई कार्रवाई करा के बुलडोजर उस रूप चलाया जाए, जिन्होंने अवैध संपत्तियां, सरकारी धन उपयोग करके जनता का हक लूट कर अपनी कोठियां भरी, अपनी संपत्तियां बनाई, उन पर ही बुलडोजर कानूनी कार्रवाई करके चलना चाहिए। लेकिन जनता ने जन विश्वास दिया है, बहुमत दिया है कि बहुत वर्षों के बाद
दोबारा कोई मुख्यमंत्री के स्वयं के नाम से सरकार द्वारा रिपीट हुई हो, बहुमत में हुई हो, ये बहुत बड़ी बात है। रिकॉर्ड कभी 30-40 साल पहले कभी कांग्रेस ने या कभी लोगों ने किया होगा, लेकिन वही मुख्यमंत्री नाम से और वही पार्टी इतने बड़े बहुमत से जीती हो, ये बहुत बड़ी रिकॉर्ड की बात है। इसी के साथ में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री महोदय योगी जी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इस समय अभी उन्होंने कई जिलाधिकारी लोगों को सस्पेंड कर दिया जांच कराकर। उसमें इस पर भी जांच का विषय है कि जहां तत्काल कार्रवाई होकर जांच हो जाती, कार्रवाई हो जाती है, जिन पर वर्षों से जांच चल रही है, जिन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध करे गए, तमाम मीडिया में उन्होंने बात उठाई, लोगों ने देखा, जनता ने देखा, उन पर लिखापढ़ में आरोप सिद्ध हुए, उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई, ये थोड़ा निष्पक्ष के संदेह घेरे बात आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से बुलडोजर चल रहा है, तो जब कोई बहुत तेजी से काम हो रहा होता है तो कहा जाता है नो वर्क नो मिस्टेक, और जब तेजी से वर्क होगा तो कहीं की मिस्टेक होगी। मुझे लग रहा है उनके बुलडोजर भावना में कोई कहीं की मिस्टेक हो रही है, जो तेजी से काम हो रहा है तो उसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत अनुपालन करने के लिए अधिकारियों में कहीं कहीं निष्पक्षता का थोड़ा अभाव हो जाता है, कभी नोसेंस का अभाव हो जाता है, जिसको बहुत गंभीरता का विषय है। तो किसी गरीब की झोपड़ी ना उजड़े, किसी गरीब संग अन्याय ना हो, और अवैध कब्जा जिन्होंने ऐसा कोठियां बनाई हैं उनसे हटेंगे, तालाबों से हटेंगे। सरकार बार बार कह रही, मुख्यमंत्री जी कह रहे तालाबों से कब्जे हटाओ। आप देखा बीशलपुर, पीलीभीत, तमाम जगह पर लोगों ने तालाबों पर नष्ट करके, कुओं पर, नदियों के पास जाके कोठियां बना ली। अवैध कब्जों में अभी बरेली मंडल में, बरेली महानगर की 19 कॉलोनियों को शासन ने अवैध कॉलोनी रूप में डाला है। उन अवैध कॉलोनियों में महानगर और दीनपाल, जो नकटिया नदी की संपत्ति पे जमीन बनी हुई है, नकटिया नदी नष्ट करके वहां नहरें पाट कर वहां के सोपती ग्रुप ने पूरी पास कॉलोनी बनाई, जहाँ वो खरबों रुपए संपत्तियां बनाई हैं। हम जानना चाहेंगे ऐसे बड़े मगरमच्छों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जनता में क्या संदेश आएगा और उन पर कब चलेगा, जहाँ सरकार खुद कह रही है कि मीडिया की अनुमति नहीं है, कोई टैक्स नहीं जमा हो रहा है, अरबों रुपए सरकार टैक्स चोरी कर रही है बिल्डर, इन पर कार्रवाई होगी। ये जरूरी निष्पक्षता की बात संदेश देने में आती है। तो मैं चाहूंगा कि इसी सरकार ने 19 कॉलोनियां बरेली महानगर की अवैध घोषित की हैं, उनमें जितनी अवैध संपत्तियां हैं, जिनमें अवैध निर्माण हुए हैं, जो नदियों की, नालों की और नहरों की जमीनों पर कब्जे हुए, गरीबों की जमीनों पर किसानों कब्जे हुए, वो कब्जा मुक्त होकर उनको वापस दिलाने का काम, और जो सरकारी जमीन है उन पर अवैध कब्जा मुक्त करा के जन कल्याण योजनाएं जो पूर्व में पिछली सरकार में योगी जी ने ही पिछले कार्यकाल में की है, ये बरेली मंडल में जब दिखेगा तो लोग कहेंगे, तब लोग कहेंगे कि हाँ बुलडोजर कार्रवाई सही हो रही है। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता देवचंद पटेल। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।